हल्दी की गांठ बांध करके, यानी कि हल्दी के साथ ये दो चीजें बांध करके और आपने दोस्तों यहां पर टांग दिया तो आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि जो शत्रु हैं वो इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों क्या हल्दी के साथ बांटना है और उसको किस तरह से लगाना है और क्या मंत्र बोलना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये उपाय बड़ा सरल है और आपके दुश्मन यदि आपको बहुत परेशान करते हैं, आपके दुश्मन आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए उपाय की तरफ चलते हैं, किस तरह से आपको उपाय को करना है। तो दोस्तों आपको हल्दी की जो गांठ होती है, यानी कि जो सूखी हल्दी होती है उसकी गांठें होती है, आपके रसोई घर में पाई जाती है, या आपके रसोई घर में नहीं है तो आप बाजार से भी इसको ला सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को करने का जो दिन है वो दोस्तों है सोमवार या मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आप इसको कर सकते हैं। यानी कि सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको हल्दी की जो गांठ है वो लेनी है। यानी कि अब हल्दी की कितनी गांठें लेनी है, तो यहां पर दोस्तों आपको हल्दी की 7 गांठें लेनी है। आप बाजार से जाएं, बाजार में जाएं, यदि आपके पास पीसी हुई हल्दी है तो पीसी हुई हल्दी इसमें काम नहीं आएगी, इसमें काम आएगी हल्दी की गांठें, यानी कि पूरी की पूरी जो गांठें होती हैं हल्दी की वो ही काम आएगी। पीसी हुई जो हल्दी होती है वो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं आती। ठीक है ना, तो पीसी हुई हल्दी काम नहीं आएगी, हल्दी की पूरी गांठें काम आएगी। तो कितनी हल्दी की गांठें आपको लेनी है भाई, 7 गांठें आपको हल्दी की लेनी है। ठीक है ना, तो हल्दी की 7 गांठें लेकर के आपको क्या करना है, लेना है दोस्तों एक लाल कलर का कपड़ा। ठीक है, एक लाल कलर का कपड़ा लेंगे। लाल कलर का कपड़ा लेकर के हल्दी की 7 गांठें लेंगे और हल्दी की 7 गांठें लेकर के आपको इस लाल कलर के कपड़े में रख देनी है। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ एकांत कमरे में बैठना है। ऐसे कमरे में बैठना जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको मतलब रोके टोके नहीं या पूछे नहीं उपाय करते समय कि भाई ये क्या कर रहे हो क्या नहीं करो, क्योंकि घर परिवार में जो लोग होते हैं वो पूछ लेते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि एक अनोखी चीज उनको लगती है। तो इसलिए या तो उनको पहले बता दें भाई, उपाय करने से या तो पहले बताएं, है ना, कि भाई आप मैं ये वाला उपाय करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, तो आप मुझे जो है वो डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। ठीक है ना, इस तरह से आप उनको बताएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हल्दी की जो है 7 गांठें लेंगे और एक लाल कलर का कपड़ा लेंगे। तो हल्दी के 7 गांठें लेंगे, लाल कलर का कपड़ा लेंगे, ये दोनों चीजें आप लेंगे और लाल कलर का कपड़ा बिछा लेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लेंगे। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे और इन हल्दी के 7 गांठों को इस लाल कलर के कपड़े में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने हल्दी की 7 गांठें लाल कलर के कपड़े में रख दी, तो उसके बाद इसमें रखनी है आपको दोस्तों 7 काली मिर्च, है ना, काली मिर्च आपको लेनी है। तो 7 काली मिर्च आपको रखनी है और क्या रखना है, इसके अलावा आपको लेनी है 2 लौंग, यानी 1 जोड़ा लौंग। 1 जोड़ा लौंग का मतलब होता है 2 लौंग, यानी कि लौंग ऐसी होनी चाहिए जो पीछे फूल लगी हो, है ना। कई लोग क्या है बिना फूल वाली टूटी फूटी लौंग के काम में ले लेते हैं, वो लौंग यहां नहीं चलेगी। आपको केवल मात्र ऐसी लौंग लेनी है जो जिसमें पीछे फूल लगा हो और पूरी साबत वो लौंग होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी साबत लौंग होनी चाहिए जिसमें पीछे फूल लगा हो, वो आपको लेनी है। कितनी लेनी है, 2 लौंग आपको लेनी है। ठीक है, और हल्दी की गांठें लेनी है, 7 गांठें आपको हल्दी की लेनी है। ठीक है ना, अब लाल कपड़े में ये इसको रख लें, यानी कि लाल कपड़ा बिछाएं, हल्दी की 7 गांठें रखें, 2 लौंग इसमें डालें और इसको आप किस कपड़े की जो है, इस कपड़े को आपको पोटली बना लेनी, इस कपड़े की आप क्या बना लें, पोटली बना लें। ठीक है ना, अब कपड़े की पोटली बना ली। ठीक है, पोटली तो बन गई। अब इसको आपको धागे से बांधने की, मोल या लच्छे से या किसी धागे से, काले धागे से बांध लें, यानी किसी मोल या लच्छे से इसको बांध लें। ठीक है, पोटली आपने जैसे बांध ली ना, तो एक बार अपनी जो है पोटली बंध गई। ठीक है, पूरी कंप्लीट पोटली आपकी बंध गई। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा इस पोटली का करना क्या है ना। सबसे पहले तो आपके वो दुश्मन जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जिनका नाम आप जानते हैं। अब मान लीजिए जैसे सामने से आकर के दुश्मन वार करता है, आजकल कलयुग में क्या होता है कि सामने से आकर के दुश्मन जो है वार करता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, या तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी हथियाने का लोभ हो, है ना, वो ये आपके पैसे के पीछे भी पड़ा रह सकता है। हो सकता है कि आपके पास पैसा हो और वो दुश्मन जो है आपको जबरदस्ती भेला फुसला के या फिर कैसे भी मतलब कि बल प्रयोग करके किसी भी तरह से वो आपका पैसा या प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश करता हो। प्रॉपर्टी कैसे लूटेगा, वो क्या करेगा, वो कब्जा कर लेगा, है ना, आपको दूसरों के सामने नीचे दिखाएगा, आपसे बलपूर्वक आपके ऊपर बल प्रयोग करेगा, कुछ आदमी ला करके आपको धमकियां देगा, तेरे वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा बुरा कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। हो सकता है जान से मारने की भी धमकी दे। तो दोस्तों इस तरह से यदि आपके जीवन में वो इस तरह से मतलब दुश्मन जो है इस तरह का कृत्य आपके साथ करता है, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मान लीजिए आप जो है हल्दी की गांठ वाली पोटली
बनाने का जो एक सिद्ध बात है कि भी इससे क्या होगा, है ना, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे क्या है कि आपके दुश्मन जो है वो खत्म होंगे। अब सामने से आकर के वाले दुश्मन तो मैंने आपको बता दिया है ना, वो क्या करता है, वो जलता है दोस्तों आपसे। दुश्मन क्या करता है, आपसे जलता है, जलन रखता है, उसको ईर्ष्या होती है आपसे। और ईर्ष्या होने के कारण क्या है कि वो जो दुश्मन है वो आपको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति उन्नति क्यों कर रहा है, इसकी उन्नति रोक दी जाए, है ना। अब यदि वो उन्नति रोक देगा, मान लीजिए इसकी उन्नति रोक दी जाए, तो वो उन्नति रोक देगा तो आप तरक्की रोक देगा, तो आप कैसे तरक्की कर पाएंगे आगे, ठीक है ना। तो आप यदि मतलब मान लीजिए वो दुश्मन जो है वो आपकी तरक्की रोक देगा, और तरक्की रोकने के कारण आप कुछ आगे कर नहीं पाएंगे, तो फिर आप ना तो पैसा कमा पाएंगे, है ना, और ना कुछ आगे आप बढ़ पाएंगे, ठीक है। कई बार तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं और वो आप उनकी शादी ब्याह के लिए जाते हैं, मतलब कि आपकी बच्ची है, बच्चा है, वो आप शादी के लिए आप जाते हैं, तो शादी के लिए भी लोग जो है वो नड़ जाते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, अब सारी बात हो जाती है, तय हो जाती है, लेकिन एकदम से मना आ जाती है। अब ये होता है दोस्तों तांत्रिक क्रिया द्वारा कुछ करवाना। देखिए दुश्मन जो है जबरदस्ती नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे जबरदस्ती गाली गलौज करे या सामने से वार करे, वो पीठ पीछे भी वार करता है, क्योंकि उसको ईर्ष्या है, लोभ की भावना है, तो वो तांत्रिक द्वारा कुछ ऐसा किया करा करवाता है जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। आपकी जिंदगी में हमेशा जो भी आपके बनते हुए काम है वो सब बिगड़ते चले जाते हैं, यानी कि कोई भी काम आपका पूरा नहीं होता, सारे बनते हुए काम बिगड़ते चले जाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं, और काम जो आप करना चाहते हैं वो काम आपका पूरी तरह से नहीं होता। यानी कि कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपकी बाधा आ जाती है, या फिर कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है, या कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको परेशानियां आने लगती है। तो यदि इस तरीके से भी आपके जीवन में हो रहा है तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये गुप्त शत्रुओं के लिए बता रहा हूं। देखिए आप ये एक ही प्रयोग है, ये गुप्त शत्रु के लिए भी है और प्रत्यक्ष वाले शत्रुओं के लिए भी है ना। तो अब आपको करना क्या है, एक पर्ची पर लिखना आपके शत्रु का नाम, है ना। एक पर्ची पर क्या लिखना है, आपके शत्रु का नाम लिखना है, और शत्रु का नाम लिख करके उसको काट देना है। जैसे आप क्या करेंगे, काले कलर के मार्कर उठाएंगे और एक सफेद कलर की पर्ची उठाएंगे। सफेद कलर की पर्ची ऐसी होगी जो आगे पीछे से, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं हो, है ना, जिसमें आगे पीछे से कुछ लिखा हुआ नहीं हो। मान लीजिए आपने उस पर्ची पर ना तो आगे कुछ लिखा ना पीछे कुछ लिखा, कुछ बिल्कुल कोरा कागज है, बिल्कुल सफेद कलर का कागज है, बिल्कुल कोरा, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, और आगे पीछे जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, है ना, वो वाली पर्ची आपको लेनी है सफेद कलर की, ठीक है। तो सफेद कलर की वो वाली पर्ची ऐसी लें जिसमें आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं हो, बिल्कुल कोरा कागज हो, और उसमें अपने शत्रु का नाम आप लिख देंगे। अब शत्रु का नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको आप काट देंगे। शत्रु का नाम आपने लिख लिया काले कलर के मार्कर से, उसको काले कलर के मार्कर से आप कट कर देंगे, ठीक है। तो अब उसको कट करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर्ची को भी उस हल्दी के साथ डाल देना है। यानी कि वो जो पोटली है ना, लाल कलर की पोटली जो मैंने आपको बताया वो बनानी है, उसके अंदर आप इसको डाल दें, है ना। और अब इस पोटली को लेकर के जाना है बाहर की तरफ। देखिए आपने उसमें शत्रु का नाम लिख करके काट दे। यदि मान लीजिए आपका गुप्त शत्रु है तो आप शत्रु लिख करके उसको काट दें। क्या लिखेंगे पर्ची पर, शत्रु, और उसको काट देंगे बस। और मतलब क्रॉस लगा देंगे। काटने का मतलब ऐसा है कि क्रॉस लगाना है आपको, है ना। क्रॉस तो समझते ही होंगे आप, क्रॉस का मतलब कट्टस का निशान लगाना है, और उसको उसमें पोटली के अंदर रख देना है। पोटली को पूरे घर में घुमाना है, यानी पूरे घर में इस पोटली को घुमाएं, करके कोने कोने में घुमाएं, ऐसे कोने में भी घुमाएं जहां पर कोई जाता आता नहीं हो। यानी कि घर का ऐसा बंद कमरा जिसमें कोई आता जाता नहीं है तो वहां भी घुमाएं, है ना। ऐसा कमरा जो मान लीजिए आपका डबल स्टोरी मकान है, ट्रिपल स्टोरी मकान है, तो वहां भी आप इसको घुमा सकते हैं। तो कहीं भी ऊपर से नीचे तक इसको घुमाएं, और घुमा करके क्या करें, इस पोटली को लेकर के, है ना, इसको घुमाएं, इसको घुमा करके पोटली को लेकर के आप क्या करें, इस पोटली को लेकर के आपको बाहर बबूल के पेड़ के नीचे दोस्तों इसको गाड़ देना है ना। बबूल के पेड़ के नीचे जाएंगे और इसको गाड़ देंगे, और बबूल देवता से हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि है बबूल देवता, आप में जिंद और भूतों का भी वास होता है, तो जो भी मुझे सुन रहा है वो ध्यान से सुने। मेरा जो शत्रु है मुझे अन्याय कर रहा है और मेरी जिंदगी वो बर्बाद कर देना चाहता है, तो आप उसको देखिए। आप तो बबूल देवता हैं और आप में कई सारे जिंद और भूत यहाँ पर रहते हैं, इस कारण से मेरा काम वही करेंगे। तो बस इतना बोलने के बाद आप आ जाएं, पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी ना देखें, और उस बबूल के पेड़ के पास अगले 24 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं जाएं। दोस्तों 2 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु जो है पूरे तरह से बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु आप पर कुछ किया कराया कराने लायक नहीं रहेगा, किया कराया जबरदस्ती करवाता भी है तो और ज्यादा उसको दिक्कत आएगी, और ज्यादा परेशानी आएगी, वो दया की भीख भी मांग सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।